जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 42 मानकर चलिए कोई संख्या है 4200 और इसका पूछा जाता है कि कुल गुणनखंड की संख्या बताए या फिर सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको एक छोटी सी संख्या लेकर आपको आसान ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन हम लिए कि 24 को हमें कुल गुणनखंड की संख्या बताना है और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें 24 के कुल सम गुणनखंड की संख्या बताना है और एक और भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको विषम गुणनखंड की संख्या बताना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं कि अगर हमें 24 का गुणनखंड की संख्या देखना हो तो गुणनखंड की संख्या हम लोग किस तरह से निकालेंगे और गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है कि 24 जो है कितनी संख्याओं से कौन कौन सी संख्या से कटती है, जिस संख्या से कटती है ना वही संख्या 24 का गुणनखंड कहलाता है। तो हम देखते हैं कि 24 कौन कौन सी संख्या करता है। तो पहले तो दुनिया की सभी संख्या 1 से कटता है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 24 आपका 2 से कटता है, फिर 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, इसके बाद आपका सीधा 12 से कट जाता है, 12 के बाद 24 से कट जाता है। तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। ठीक है, और कोई संख्या से कटता है क्या? 4 से भी तो कट गया, 6 से कट गया, एक 8 से भी कटता है ना, 8 3 का 24, 8 से भी कट जाएगा, 12 से और 24 से, यानी टोटल आप देखेंगे तो 8 वो संख्या से आपका 24 जो है कट रहा है, यानी इसकी गुणनखंड की संख्या जो है आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे बड़ा संख्या हो तो फिर ऐसे तो पता करते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, तो ये जो 24 है ना, पहले इस 24 का फैक्टर तोड़ लेंगे। तो 24 का आप फैक्टर तोड़ेंगे तो इस तरह से गुणनखंड तोड़ा जाता है। तो 24 आपका पहले 2 से काटा जाता है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, तो 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, फिर 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो 24 के गुणनखंड में जो है 2 3 बार आया है तो हम लिख देंगे 2 का पावर 3, गुना का साइन देंगे, 3 जो है 1 बार आया है तो 3 का पावर 1 कर देंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि जब भी गुणनखंड की संख्या बताए ना तो आपके गुणनखंड में जो भी संख्या होगा उसके पावर में 1 आपको बढ़ा देना है, पावर में 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो 2 का पावर 3 है तो इस 3 को 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और गुना का साइन देंगे। ठीक है, अब इस 3 को देखेंगे तो 3 का पावर कितना है 1 है, तो इसको भी 1 को बढ़ा देंगे तो 1 है, और 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद आपको गुना कर लेना है, तो गुना करेंगे तो 4 गुना का 8। आप देख सकते हैं कि आपका गुणनखंड की संख्या 8 आ गया और बेसिक से भी आपका 8 ही आया था। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है कि गुणनखंड तोड़ लेंगे और जो भी गुणनखंड में संख्या का जो पावर होगा उस पावर में 1 बढ़ा देंगे तो आपका गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सम गुणनखंड की संख्या पता करना है। ठीक है, तो जैसे यहीं पे पहले अगर देखते हैं बेसिक में कि ये आपका 8 को गुणनखंड है। अब सम गुणनखंड की संख्या का मतलब कि इसके गुणनखंड में कितनी संख्या है जो सम संख्या है। ठीक है ना, तो उसी को सम गुणनखंड बोलते हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपका एक 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है, यानी टोटल का हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी सम गुणनखंड की संख्या 6 गो है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक के द्वारा हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 24 का हम फैक्टर तोड़े हैं तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 आया है ना, तो हमें बताना है सम गुणनखंड की संख्या। क्या बताना है? सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या बताने के लिए अब देखिए यहाँ पे ट्रिक में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है वो समझिएगा। ठीक है, ये जो गुणनखंड में जो सम संख्या आया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि गुणनखंड में आपका सम संख्या पूछ रहा है, सम गुणनखंड की संख्या, तो उसमें सम संख्या आया होगा। तो जो भी सम संख्या आया होगा उसका पावर जितना भी होगा ना उसके पावर को लिख देना है। तो 2 सम संख्या है और 2 का पावर 3 है तो इस 3 को लिख लेना है और गुना, और जो विषम संख्या होगा ना उसके पावर में 1 बढ़ा देंगे। तो यह 3 आपका विषम संख्या है तो 3 का पावर 1 है ना, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे तो 3 गुना का कितना हो गया 6, यानी सम गुणनखंड की संख्या आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 था और आपके ट्रिक के द्वारा भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी सम गुणनखंड की संख्या पूछे तो आपको क्या कर लेना है, गुणनखंड में जो सम संख्या होगा उसका पावर जितना है उसको लिख लेना है। ठीक है, और जो विषम संख्या आया होगा ना उसके पावर में 1 बढ़ा देना है। अभी यहाँ किसी के मन में ये भी डाउट होगा कि यहाँ पे तो 2 गो संख्या है, अगर मान लीजिए ऐसे 3 4 गो और भी हो तो आपका इसमें जितना भी सम संख्या होगा ना और उसका पावर जितना भी होगा सबके पावर को लिख लेंगे, उसमें पावर में नहीं बढ़ाएंगे, और जितना भी विषम संख्या होगा उस सब के पावर में 1 बढ़ाकर हम यहाँ पे लिखेंगे और सबको गुना में ही लिखते हैं और गुना लास्ट में आपको कर देना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यही अब तीसरा सवाल की बात करते हैं। अगर आपको विषम गुणनखंड की संख्या निकालना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे जो सवाल है इसी को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना,
जैसे यहाँ पे कुल गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है और कुल के जगह पे आप कुल के बाद आपको कहते हैं कुल विषम गुणनखंड की संख्या बताएं। तो ठीक है, तो कुल विषम गुणनखंड की संख्या कैसे बताएंगे, तो अभी पहले हम लोग इस पे देख लेते हैं कि विषम गुणनखंड की संख्या कौ गो है। तो देखिए, तो विषम संख्या इसमें कौ गो है, एक है और एगो तीन है, ठीक है, यानी टोटल दुइये गो है। इसके बाद कोई भी संख्या जो है इसमें आपका विषम नहीं है, दो आपका विषम संख्या है, एक और तीन, ठीक है। तो अब हम ट्रिक से देखते हैं कि क्या ट्रिक से भी दो आ रहा है कि नहीं। तो 24 का जो गुणनखंड हम तोड़े थे 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विषम गुणनखंड की संख्या निकालने में इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक में चेंजिंग आता है। गुणनखंड की संख्या पता करना है तो आपको क्या कर लेना है, जब भी विषम गुणनखंड की संख्या पूछे जिस भी संख्या का, तो उस संख्या के गुणनखंड में जो सम संख्या आया होगा उसको आपको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है। जैसे 2 है, 2 का पावर 3, 2 चूंकि सम संख्या है तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको मान लीजिए कि गायब कर दीजिए, ठीक है। और जो भी विषम संख्या होगा उसके पावर में 1 बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्या 3 है और 3 का पावर 1 है, तो 1 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब भी आपको विषम गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो सम संख्या को गायब कर लेना है और जो भी विषम संख्या होगा उसके पावर में 1 बढ़ा देंगे, आपका आ जाएगा। अब किसी के मन में डाउट हो कि और भी मान लिया जाए यहाँ पे सम संख्या और भी विषम संख्या हो तो क्या करेंगे, तो जितना भी सम संख्या होगा ना सबको हटा देना है, केवल भले जितना भी सम संख्या हो सबको हटा देना है और जितना भी विषम संख्या होगा ना सबके पावर में 1 जोड़ कर गुना में लिखेंगे और सबको लास्ट में गुना कर लेंगे, आपका विषम गुणनखंड की संख्या आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्रिक पर भी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बड़ा सवाल ले लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाए। जैसे मानकर चलिए आपको यहाँ पे 4200 दे दे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि 4200 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो अब तो बेसिक इतना बड़ा नंबर है तो इसका तो गुणनखंड अगर बेसिक से चलेंगे तो पता करते रह जाएंगे कि इसका गुणनखंड होगा क्या, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रिक पर ही केवल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या कर लेना है, 4200 का फैक्टर तोड़ लेना है, ठीक है। ऐसे 4200 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 का 0 हो जाएगा। फिर आपका किससे कट जाएगा, 3 से काट दीजिए शॉर्टकट में, 3 7 21, 0 का 0 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखिए तो 2 से कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। फिर 50 को अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 10 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर नंबर से काट दिए, ठीक है, ताकि आसानी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए तो इसमें 2 कब है, तो 1 2 और फिर 3, 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 गुना। अब देखिए 3 भी आया है ना, तो 3 को काउंट करिए तो कितना बार आया, 1 और 1 ही बार आया, 3 एक ही बार आया तो 3 का पावर 1 कर लेंगे, ठीक है। और क्या क्या आया है, 5 भी आया, तो 5 कब बार आया, 1 2 बार आया तो 5 का पावर 2 कर लेंगे, फिर गुना का साइन देंगे। अब देखिए 7 भी आया तो 7 कितना बार आया, 7 एक बार आया तो 7 का पावर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कुल गुणनखंड की संख्या, केवल गुणनखंड की संख्या। तो आपको क्या बताया है, केवल गुणनखंड की संख्या पूछे तो सबके पावर में 1 बढ़ा लेना है। 2 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 4, 3 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2, अब 5 का पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, 7 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। अब सबको गुना कर लेंगे तो 4 गुनी के 8, 8 से 3 में लेंगे तो 8 का 24 हो जाएगा। फिर 24 गुना का कितना हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 गुना का 48, कुल गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आपको सम गुणनखंड की संख्या पूछ दे, अगर सम गुणनखंड की संख्या पूछ दे तो फिर कैसे बताएंगे, तो आपको क्या बोले हैं कि जो भी सम संख्या होगा गुणनखंड में उसके पावर में कुछ नहीं बढ़ाना है, जितना पावर है उतना लिख देना है। तो इसके टोटल गुणनखंड में आप देखिए तो सम संख्या कौन कौन है, तो केवल एक सम संख्या है 2, तो 2 का पावर 3 है तो जितना पावर है उतना लिख देंगे और गुना का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे विषम संख्या, ठीक है। और क्या बोले हैं कि जब भी सम संख्या निकालना हो तो सम संख्या के पावर को वैसे ही लिख देंगे और विषम संख्या के पावर में 1 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 3 विषम संख्या है तो इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2, फिर 5 भी विषम संख्या है, इसका पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3, गुना 7 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा आपका 2 और गुना कर लेंगे तो 3 गुना का 6 और 6 18, 18 गुना का हो जाएगा 36 गुणनखंड हो जाएगा सम का, ठीक है। अगर आपको यहीं पे विषम गुणनखंड की संख्या बताना हो तो विषम गुणनखंड की संख्या के लिए क्या बोले हैं कि आपको इसमें जो सम संख्या का जितना भी पावर हो उसको गायब कर लेना है। तो सम संख्या केवल 2 है तो इसको मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है। तो जो बचा विषम संख्या उसके पावर में क्या बोले हैं 1 बढ़ा देना है। तो 3 का पावर 1 है तो हो जाएगा 2, गुना 5 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3, गुना 7 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2। अब गुना कर लेंगे तो 2 3 6 और 6 दूनी के हो जाएगा 12। तो ये आपका सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ले जाएंगे।